नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और आप बेहतरीन तरीके से आप एचएसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आपकी उसी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए, उसी तैयारी को एकदम जहर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए हम आपके सामने एक बार फिर से लेकर आए हैं हरियाणा जीके की सबसे धुआंधार क्लास। एकदम ऐसी क्लास जिसके अंदर जो आप प्रश्न पढ़ेंगे, या तो आप पहली बार पढ़ रहे होंगे उन प्रश्नों को, या ऐसा भी हो सकता है कि आपने एक दो प्रश्न इस वीडियो में आते हो और बाकी के प्रश्न नहीं आते हो। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सबसे अलग अंदाज में पढ़ेंगे, एकदम जहर तरीके से। तो आप हमारे चैनल के ऊपर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो भी वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और यदि आप पुराने हो तो मेरे साथ में अपना प्यार और आशीर्वाद बनाकर रखना। और वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके बताना जरूर, मतलब लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। आज का पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले के अंदर ऐसी जाति की सर्वाधिक साक्षरता दर है। देखिए, पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि साक्षरता की दृष्टि से हरियाणा का पहला जिला कौन सा है साक्षरता दर में, तो आप बताएंगे साक्षरता की दृष्टि से हरियाणा का पहला जिला कौन सा है, तो आप बताएंगे गुरुग्राम। साक्षरता की दृष्टि से यदि दूसरा जिला देखा जाए तो आप बता देना साक्षरता की दृष्टि से दूसरा जिला पंचकुला। साक्षरता की दृष्टि से तीसरा जिला पूछा जाए तो आप बता देना अंबाला। और साक्षरता की दृष्टि से यदि आपसे चौथा जिला पूछे तो आप बता देना फरीदाबाद। ये साक्षरता की दृष्टि से फोर्थ स्थान के ऊपर है फरीदाबाद। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि पुरुष साक्षरता सबसे ज्यादा कौन से जिले के अंदर है, तो आप बताएंगे रेवाड़ी में। याद रखें, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि महिला साक्षरता सबसे ज्यादा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो आप बताएंगे गुरुग्राम में। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला डिस्ट्रिक्ट गुरुग्राम, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला डिस्ट्रिक्ट है रेवाड़ी। पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता, ओवरऑल साक्षरता में सबसे नीचे कौन सा है, मेवात। लेकिन हरियाणा का वह जिला जिसमें एससी की जो जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, एससी की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, रेवाड़ी। रेवाड़ी जो भगवान बलराम की ससुराल हुआ करती थी, याद रखिएगा, रेवती के नाम पर, राजा रेवत की पुत्री रेवती के नाम पर बसाया गया शहर है रेवाड़ी। और इस रेवाड़ी की स्थापना 1000 ईस्वी के अंदर करमपाल ने की थी। याद रखिएगा, पृथ्वीराज चौहान का एक भतीजा था जिसका नाम था करमपाल, और उसने रेवाड़ी की स्थापना की थी। पृथ्वीराज चौहान के भतीजे करमपाल ने। रेवाड़ी की स्थापना किसने की थी, तो आप ये याद रखिएगा, करमपाल। लेकिन किसी किसी बुक में आपको ये भी मिल जाएगा साथियों कि जो ये करमपाल है कि जिसने रेवाड़ी की स्थापना की थी, एक तो क्वेश्चन ये बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन एग्जामिनर यहां पर ये बना देगा कि राजा रेवत ने अपनी पुत्री के नाम पर कौन सा शहर बसाया, रेवाड़ी। और तीसरा प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकता है कि एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि नंदराम नामक अहीर ने हरियाणा का कौन सा शहर बसाया था, कौन सा जिला बसाया था, तो उसमें भी रेवाड़ी आ सकता है। तो तीनों पॉइंट आप याद रखेंगे, नंदराम नामक अहीर ने रेवाड़ी बसाया, राजा रेवत ने अपनी पुत्री के नाम पर रेवती बसाया, और रेवाड़ी जिसकी स्थापना करमपाल ने की थी। तीनों पॉइंट याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, राज्य के अंदर सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता हम बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूत जो शैली है, राजपूत शैली का यदि हम जिक्र करें तो राजपूत शैली रेवाड़ी के अंदर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रही है। चित्रकला के अंदर, चित्रकला जो होती है, चित्रकला में राजपूत शैली का सबसे ज्यादा बखान कौन से जिले के अंदर किया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो चित्रकला है उस चित्रकला के अंदर सबसे ज्यादा राजपूत शैली का बखान कौन से जिले के अंदर किया गया है, राजपूत शैली का वर्णन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर किया गया है, तो आप बताएंगे रेवाड़ी के अंदर। चित्रकला में राजपूत शैली का सबसे ज्यादा वर्णन कौन से डिस्ट्रिक्ट में किया गया है, तो आप बता देना दोस्तों, रेवाड़ी के अंदर। कौन से डिस्ट्रिक्ट में, रेवाड़ी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड, हीरो होंडा की जो कंपनी है मोटर्स लिमिटेड है, इसका कारखाना रेवाड़ी के अंदर कब लगा था, तो याद रखिएगा, रेवाड़ी का गांव पड़ता है एक धारूहेड़ा के पास में मालपुरा, और उस मालपुरा गांव के पास में हीरो होंडा का कारखाना कब लगा था, तो रेवाड़ी के अंदर आप बताएंगे 1986 और 87 के अंदर। याद रखें, रेवाड़ी का गांव मालपुरा जिसके पास में पड़ता है हीरो होंडा का कारखाना, और ये हीरो होंडा का कारखाना जो रेवाड़ी के मालपुरा में या धारूहेड़ा के पास में कब लगा था, 1986 एंड 87 के अंदर लगा था। याद रखें, बहुत अच्छे तरीके से ये सभी पॉइंट आपने एकदम जहर तरीके से याद रखने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम मजेदार तरीके से पढ़ें, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा के किस जिले में सबसे ज्यादा दुपहिया वाहन,
हरियाणा के किस जिले के अंदर सबसे ज्यादा दुपहिया वाहन मतलब मोटरसाइकिलों का उत्पादन होता है? हरियाणा के किस जिले में सबसे ज्यादा दुपहिया वाहन मोटरसाइकिलों का उत्पादन होता है? तो आप बताएंगे रेवाड़ी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने नाम सुना होगा हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमचंद्र विक्रमादित्य जिसे आप हेमू के नाम से जानते हैं, ये हेमू जो कहां का रहने वाला था? तो आप बताएंगे अलवर का रहने वाला था। और हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के मध्य पानीपत की कौन सी लड़ाई हुई थी? दूसरी लड़ाई हुई थी, नवंबर 1556 के अंदर हुई थी। लेकिन उस युद्ध में अकबर का संरक्षक बैरम खान था। पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई हेमचंद्र विक्रमादित्य और रेवाड़ी, वो हेमचंद्र वीर सैनिक जो कहां से हुआ करता था? अलवर। और अलवर के अंदर एक गांव पड़ता माछेड़ी गांव, अलवर के माछेड़ी गांव में वो हेमचंद्र जिसका जन्म हुआ था। हेमचंद्र जो रेवाड़ी में नमक का व्यापार करता था, सोरा व्यापार करता था, ये हेमचंद्र जिसे आदिल शाह ने अपना प्रधानमंत्री बनाया था। हेमचंद्र विक्रमादित्य ने अपनी जीवन में कितनी लड़ाइयां लड़ी थी? तो आप बता देना। हेमचंद्र विक्रमादित्य ने अपने जीवन में टोटल 22 लड़ाइयां लड़ी थी। हेमचंद्र विक्रमादित्य की हवेली कहां है? तो आप बताएंगे रेवाड़ी के कुतुबपुर में। हेमचंद्र विक्रमादित्य जिसकी हवेली कहां पर पड़ती है? रेवाड़ी के कुतुबपुर में। और उस जो हवेली का जिक्र किया जाए तो वो कौन सी शैली से बनी हुई है? तो हेमचंद्र विक्रमादित्य की हवेली पुर्तगाली शैली से बनी हुई है। याद रखिएगा, पुर्तगाली शैली से कौन सी हवेली बनी है? हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमचंद्र विक्रमादित्य जिसने अपने जीवन में कुल कितनी लड़ाइयां लड़ी थी? तो आप बताएंगे 22 लड़ाई। लेकिन हेमचंद्र ने अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि से भी नवाजा था। जब हेमचंद्र विक्रमादित्य ने अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि से नवाजा था तो वो विक्रमादित्य की कौन सी उपाधि थी? तो आप बताएंगे 14वां शासक ऐसा था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि अपने आप धारण की हो। कौन था? हेमचंद्र विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत अच्छा, एकदम मस्त तरीके वाला क्वेश्चन है, बहुत। रानी की डयोढी, रानी की डयोढी हरियाणा के किस जिले में? भाई वीडियो को शेयर करें, साथ के साथ में वीडियो को शेयर करें, आपकी 1 मिनट भी नहीं लगेगी, वीडियो को शेयर करते रहिए साथ के साथ में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा के किस जिले के अंदर रानी की डयोढी है? रानी की डयोढी का जिक्र किया जाए कि रानी की डयोढी कहां है? तो आप बताएंगे रेवाड़ी में रानी की डयोढी है। और रानी का तालाब कहां है? तो आप बताएंगे जींद के अंदर रानी का तालाब पड़ता है जहां पर भूतेश्वर मंदिर है। तो रानी का तालाब जींद में, रानी की डयोढी रेवाड़ी में। और रानी की डयोढी रेवाड़ी में किसने बनवाई थी? तो आप बताएंगे नंदराम नामक अहीर ने। किसने बनवाई थी? नंदराम नामक अहीर ने रानी की डयोढी रेवाड़ी के अंदर बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर सादीलाल को, सर सादीलाल का आपने जिक्र सुना होगा, लाहौर हाईकोर्ट का प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश। लाहौर जो हाईकोर्ट था उसका प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन बना था? तो आप बता देना। लाहौर हाईकोर्ट जिसकी स्थापना 1919 में हुई थी, उसका प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन बना था? सर सादीलाल बना था। और ये सर सादीलाल जिनका संबंध रेवाड़ी से था, ये लाहौर हाईकोर्ट का प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कब बना था? तो आप बताएंगे 1 मई 1920 में बना था। 1 मई को क्या मनाते हैं? तो आप बता देना मजदूर दिवस। लेकिन सर सादीलाल को राय बहादुर की उपाधि प्राप्त थी। सर सादीलाल जिनका संबंध रेवाड़ी से है, इनको राय बहादुर की उपाधि से कब नवाजा गया था? तो आप बता देना 1909 के अंदर। सर सादीलाल जिनका संबंध रेवाड़ी से है, इनको राय बहादुर की उपाधि से कब नवाजा गया था? 1909 के अंदर नवाजा गया था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट एडिड्यूज चर्च टावर हरियाणा के किस जिले में? सेंट एडिड्यूज चर्च टावर हरियाणा के किस जिले के अंदर है? तो आप बताएंगे रेवाड़ी के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, हरियाणा की लता मंगेशकर किसे कहा जाता है? हरियाणा की लता मंगेशकर के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप बताएंगे मोनिका सोनी को। मोनिका सोनी जिनका संबंध रेवाड़ी से है, इस लड़की को, इसको या मोनिका सोनी को हरियाणा की लता मंगेशकर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हरियाणा की पहली सीएनजी ट्रेन कहां से कहां तक चली थी? ये तो पता होगा। 13 जनवरी 2015 में हरियाणा की पहली सीएनजी ट्रेन चली थी। कहां से कहां? रेवाड़ी से रोहतक के बीच में। हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन भी रेवाड़ी है। और हरियाणा में पहली ट्रेन भी दिल्ली से रेवाड़ी के बीच 1873 के अंदर चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की प्रथम भाप इंजन ट्रेन कहां से कहां तक चलाई जाती है? देश की जो पहली, पूरे भारत की पहली जो भाप इंजन ट्रेन है वो कहां से कहां तक चली थी? उसके बाद में कहां से कहां तक चलाई जाती है? तो रेवाड़ी से घड़ी हरसरू के बीच में, रेवाड़ी से लेकर घड़ी हरसरू जो गुरुग्राम के अंदर पड़ता है, वहां से रेवाड़ी से घड़ी हरसरू के बीच में देश की पहली जो भाप इंजन वाली ट्रेन है वो चलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हरियाणा के किस जिले में, हरियाणा के किस जिले के अंदर युद्ध संग्रहालय बन रहा है? हरियाणा के किस जिले के अंदर युद्ध संग्रहालय, युद्ध से संबंधित संग्रहालय बन रहा है? तो आप बताएंगे रेवाड़ी। हरियाणा के किस जिले में युद्ध संग्रहालय बन रहा है? तो आप बता देना रेवाड़ी के अंदर। सनातन धर्म का सबसे बड़ा मंदिर जहां पर सभी देवी देवताओं की मूर्ति विराजमान है, सनातन धर्म का सबसे बड़ा मंदिर जहां पर सभी देवी देवताओं की मूर्ति विराजमान है, तो घंटेश्वर मंदिर। घंटेश्वर मंदिर जो रेवाड़ी में है, घंटाघर मंदिर जो भिवानी में है, घपड़ेश्वर मंदिर जो सोनीपत के अंदर है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा एकदम मस्त तरीके से। एक बार अच्छा क्वेश्चन देखें। शाह आलम की पत्नी समरू बेगम का संबंध हरियाणा के किस जिले से है, या कहां की रहने वाली? शाह आलम की जो पत्नी है जिसका नाम समरू बेगम था, वो कहां की रहने वाली है? तो आप रहने वाली थी, तो आप बताएंगे रेवाड़ी की रहने वाली थी। और लास्ट क्वेश्चन देखें, हरियाणा की सबसे पुरानी पत्रिका कौन सी है? तो हरियाणा की सबसे पुरानी पत्रिका हरियाणा शोध पत्रिका है, और ये हरियाणा शोध पत्रिका कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से निकलती है, और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से इसे जर्नल ऑफ हरियाणा स्टडीज पत्रिका के माध्यम से निकाला जाता है। हरियाणा की सबसे पुरानी पत्रिका का जिक्र करें तो हरियाणा शोध पत्रिका, ये 1966 के बाद से ये पत्रिका कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से निकल रही है, और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से इस पत्रिका को किस नाम से निकाला जाता है? जर्नल ऑफ हरियाणा स्टडीज पत्रिका के माध्यम से निकाला जाता है। तो प्यारे साथियों, आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय हरियाणा। धन्यवाद। एक बार शेयर जरूर करना, ठीक है।